Hi, my lovely Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Capricorn in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is impulsiveness. Current energies of your person is caution. Intention of your person is choice. Future action of your person is adaptability. Nice. Your energy, charity, and future of this overall connection, quarrel. Bottom of the deck is enterprise. इसमें reversals तो होते नहीं है anyway. थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका पर्सन ने रखा हुआ है और आप हैं एक नंबर के. सीरियसली अ वेरी स्टूपिड पर्सन कैप्रिकॉन. अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके केस में, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ठीक है, वही लोग देखेंगे जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है. रोमांटिक थर्ड पार्टी मतलब इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है. हाँ, जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, वर्गो, लीब्रा, जेमिनाई, कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. हाँ, गॉड, लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट. कांटेक्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है. 10 दिन के अंदर कांटेक्ट करें, बट कोई मतलब नहीं है कांटेक्ट करने का. एनीवेज शुरुआत करते हैं. बट बहुत डिसअपॉइंटिंग है आपके पर्सन की एनर्जी. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज इम्पल्सिवनेस. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. that's the mutual energies which is Mars and Aries. आप बस अपना स्टैंड ले रहे हो कैप्रिकॉन. आपको है कि भाई अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो या मेरे से तुमने शादी की है या वट, एक धर्म होता है, एक ड्यूटी होती है. एंड द बेसिक धर्म इज टू फॉलो, इज टू बी लॉयल. आपको लॉयल होना पड़ेगा. बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हो कैप्रिकॉन. आपने मेरे हिसाब से ना तो अपनी आवाज उठाई है, ना तो आपने ऐसे कोई लड़ाई की. आप बस टू द पॉइंट बात कर रहे हो. ये आप जो कर रहे हो, आपने इनका शायद अफेयर पकड़ लिया या इनको देख लिया या आपके पास एविडेंस इकट्ठा हो गया. आपने बस अपना स्टैंड रखा कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या कर रही हो, आपको नहीं करना है. आप अभी भी उस जोन में हो कि भाई चलो इनको एक और चांस दे देते हैं. आपका पर्सन, लाइक आई सेड, आप ही के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि यार एक तुम ही हो जिसकी वजह से मैंने एक दूसरा लड़का लड़की रखा हुआ है अपनी लाइफ में. अगर इन्होंने ये डायलॉग बोला है, लाइक करो ये वीडियो और कमेंट करो अपनी स्टोरी, भड़ास निकालो कमेंट सेक्शन पे. दूसरी बात, यहाँ पे एक और एनर्जी दिख रही है कि इन्हें लग रहा है, इन्हें इन्हें ये लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न को समझ में क्यों नहीं आता है कि मेरी भी नीड्स हैं, मेरी भी डिमांड्स है. कोई इंसान एक इंसान के साथ जिंदगी भर तो बिता नहीं सकते हैं ना. अच्छा, तो ब्रेकअप कर लो या फिर अलग हो जाओ, खूब सारा एलिमनी दे दो, वो भी नहीं करना है. सो म्यूचुअल एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है, ये आप ही के ऊपर गुस्सा है कि आपने इनका अफेयर या इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे पकड़ लिया. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. वाओ, व्हाट एन ऑडासिटी ऑफ योर पर्सन, है ना कैप्रिकॉर्न. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन कॉशन. अब ये क्या कर रहे हैं विथ मर्करी एंड वर्गो, ये अपने फोन में पासवर्ड्स खूब सारे लगा रहे हैं. ये अपनी लोकेशन ऑफ कर रहे हैं. अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से मिल भी रहे हैं तो बहुत सीक्रेटली मिल रहे हैं. ये एक एनर्जी आ रही है, अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में. दूसरा, ये देखिए, ये जो राजा है ये सैड राजा है, घबराया हुआ राजा है. तो इन्हें ये डर है कि कैप्रिकॉर्न सच में मेरी लाइफ से चला ना जाए या चली ना जाए. इन्हें बहुत फियर है. फियर तो है कि आप चले ना जाओ, बट हरकतों पे बाज नहीं आएंगे. वाओ, जस्ट वाओ. तो करंट एनर्जीज में इन्हें डर है. ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हो, ना ही अपने
अपने रिलेशनशिप पे अपना जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अफेयर है, उसको भगाना चाहते हैं। तो करंट एनर्जीज में अभी और केयरफुल हो गए हैं कि अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा लिया, अपनी लोकेशन ऑफ कर ली, सीक्रेट लोकेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन से मिलते हैं और आपको खोना भी नहीं चाहते। इन्हें ये है कि कैप्रिकॉर्न कहीं और एविडेंसेस इकट्ठा ना कर ले या कोई ऐसे सबूत ना इकट्ठा कर ले जिससे मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। मतलब चोरी करेंगे बट छुप छुप के चोरी करेंगे। अब देयर इंटेंशन चॉइस मेरे हिसाब से मार्स एंड दिस इज मार्स एंड लिब्रा एनर्जी। यप, मार्स एंड लिब्रा। अभी भी आपने शायद इन्हें वक्त दिया है कि भाई तुम सुधर जाओ, संभल जाओ, डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। आपको उस तीसरे इंसान के पास जाना है या आपको मेरे पास आना है। इंटेंशन में अभी भी ये सोच रहे हैं, चॉइस है। भगवान एकदम से अवतार लेके राक्षसों को मारने नहीं आते हैं। भगवान बहुत चांसेस देते हैं उस राक्षस को, भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। बट जब अति हो जाती तभी भगवान को अवतार लेना पड़ता है और मारना पड़ता है। मैं नरसिम्हा मूवी देख रही थी, व्हाट अ नाइस मूवी। तो वही मुझे दिख रहा है, इंटेंशन में चॉइस तो है, नाप तोल तो कर रहे हैं आपको और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि इसकी इनकी आंखों में चढ़ गई है लस्ट की पट्टी। और वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो सिर्फ इनका यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ मजे ले रही है, उनका कोई इंटेंशन नहीं है, कोई प्यार नहीं। इट्स जस्ट अ लस्टी अफेयर बिटवीन देम। इंटेंशन में चॉइस है बट ये चॉइस लेना नहीं चाहते, ये डिसीजन लेना नहीं चाहते। इसी को कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना या फ्यूचर एक्शन एडेप्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, ये वकील बनते हुए दिख रहे हैं, वकील एज सच विथ मून एंड जेमिनी एनर्जी। ये कार्ड बहुत टाइम बाद आया है। ये आपको किसी जैसे कहते हैं बरगलाना, मैन्युपुलेट करना, आपको मैन्युपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम उस अफेयर को भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रखते हुए दिख रहे हैं। एडेप्टेबिलिटी में ये आपको बोलेंगे नहीं भाई एडजस्ट कर लो, कैप्रिकॉर्न क्या जाता है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख और आराम और सब दे रहा हूँ, दे रही हूँ, बट मुझसे लॉयल्टी मत एक्सपेक्ट करो। वाओ। तो ये यहाँ पे ना आने वाले टाइम पे, आने वाले 10-15 दिन में जब ये कांटेक्ट करेंगे, ये सॉरी बोलते हुए या ये बोलते हुए नहीं हम इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करेंगे बच्चों की खातिर, रिश्ते के खातिर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप दोनों के बच्चे हैं तो ये बस आपको पट्टी चढ़ाते हुए दिख रहे हैं फालतू की। माई गॉड, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज दिस स्पाइनलेस पर्सन। बिल्कुल ही वाहियात इंसान है ये जो भी है। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। क्यों आप अबला नारी और अबला औरत बने, अबला नारी और अबला आदमी बने हुए फिर रहे हो? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। I know abla is a word used for women only. Abla and nari is the same thing only. I don't know abla nari क्यों बोलते हैं, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि आप क्यों बेचारे बने हो सैटर्न एंड कैंसर एनर्जी। अब आप तो दुनिया के सबसे बेचारे इंसान बन गए हो। आप क्यों बेचारे बन रहे हो? अपने आप को विक्टिम की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? ऑफ कोर्स यस, यू आर द विक्टिम हियर, बट ट्रीट क्यों कर रहे हो अपने आप को? आपको लग रहा है मेरे पास तो अब ऑप्शन ही नहीं, मेरे बच्चों का क्या, मेरे समाज का क्या? इन्होंने जब आप अपने अपने बच्चे, समाज, उसकी इज्जत नहीं रखी तो आप क्यों रख रहे हो? मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कैप्रिकॉर्न आपको कि या तो रो मत, या तो रो मत। इनके ये जो जो शैनानिगन्स ये चल रहा है या जो भी चल रहा है, आप उसे एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ जियो, मस्त रहो। पर अगर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो इन अपना स्टैंड खुद लीजिए, कोई आपको बचाने नहीं आने वाला है। शादी के बाद माँ बाप भी नहीं बचाते, खुद ही बचाना पड़ता है अपने आप को, या जो भी सिचुएशन है। यहाँ पे आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, इनको ये बोलने की जरूरत है सुनो तमीज से रहो वरना दफा हो। या अगर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बोलो तमीज से रहो वरना मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो या तो आप एकदम बेचारे होके चुप हो जाओ, या अगर आप रो रहे हो, आपको इफेक्ट हो रहा है, या तो अपना स्टैंड लो। डिसाइड अब आपको करना है, आपको क्या करना है। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। आप इतने अच्छे केपेबल हो, आप जॉब करते हो, सब करते हो, दैट अपने आप को बेचारा कभी भी मत समझो, क्योंकि ये आपको मैन्युपुलेट करते हुए दिख रहे हो। एंड आई एम टेलिंग यू, ये डरते हैं आपसे, ये डरते हैं आपसे, कहीं आप इनकी लाइफ से चले ना जाओ। कैप्रिकॉर्न, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। रोना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। या तो चुप होके एक्सेप्ट कर लीजिए और अपनी लाइफ जीजिए, या तो आप चुप होके इनसे अलग हो जाइए। चॉइस इज योर्स नाउ। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल फ्यूचर तो वाहियात है, बहुत बेकार फ्यूचर। लड़ाई झगड़ा क्वारल, मुझे तो बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है यहाँ पे।
ये फर्स्ट टाइम ही इन्होंने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम चीट किया। और अगर चलो एक मौका सबको, एक माफी दे देनी चाहिए, कोई बात नहीं, मैं भी कहती हूँ चलो दे दो माफी, क्या कर सकते हैं। बट यहाँ पे फुल ऑन लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, फुल ऑन लड़ाई झगड़ा। थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी शर्म नहीं है कि तुम किसी और का घर तोड़ो। ऑफ कोर्स तीसरा इंसान एटलीस्ट 30% रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आपको पता है कि सामने वाला इंसान शादीशुदा है, वो ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो आपको दूसरे इंसान के पास क्यों जाना है? लोगों की कमी है? हम क्या कोई बहुत प्राचीन काल में रह रहे हैं कि सिर्फ सिर्फ 10 आदमी हैं और 10 औरतें हैं? तो यहाँ पे तो बहुत अननेसेसरी फाइट्स दिख रही हैं, बहुत कलह दिख रही है। दिस डज नॉट लुक्स लाइक अ स्मूथ रिलेशनशिप और अ स्मूथ मैरिज हैपनिंग। चॉइस इज योर, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है कैप्रिकॉन। एनीवे दिस वाज योर, मेरे हिसाब से तो आप प्लीज एक अच्छे लॉयर, एडवोकेट, काउंसलर से बात करिए और यू कैन एक्चुअली बुक अ पर्सनल रीडिंग, ताकि आपको एक्चुअल क्लैरिटी मिले। जनरल रीडिंग देख के कुछ नहीं होने वाला है अगर ऐसी ऐसी भयानक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो। एनीवे केप्रिकॉन दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.